मेरे बच्चे तेरे अंजाम से जी डरता है, तेरी दुश्मन ही ना साबित हो जवानी तेरी। कांप जाती है जिसे सोच के ममता मेरी, किसी बुरे अंजाम को पहुंचे न कहानी तेरी। तेरे बचपन को जवानी की दुआ देती हो और दुआ दे के परेशान सी हो जाती हो। मेरे मासूम फरिश्ते तू अभी क्या जाने, तुझको किस किसके गुनाहों की सजा मिली है। दीन और धर्म के मारे हुए इंसान की जो नजर मिली है वो तुझको खफा मिली है। तेरे बचपन को जवानी की दुआ देती हो और दुआ दे के परेशान सी हो जाती हो। औरतों के हवाले से सुना रहा हूं। इंशाअल्लाह बीवी से पूछ करके माँ बाप को खर्चा देंगे, हाथ उठाइए। बीवी से पूछ करके माँ बाप को खर्चा देंगे, बीवी देने देगी खर्चा। जरा ध्यान रखिएगा, दिमाग कहाँ है, इसको मैं चटोल करके अपने पैगाम को दे रहा हूं। आखिरी पैगाम 3 मिनट में निकल जाए। आप सोचेंगे 3-3 मिनट करके हम लोगों का जनाजा उठा देगा, आपसे ज्यादा हमारा पंचर हो जाए। आखिरी पैगाम सुना रहा हूं, दिल को से दुआ दे करके अल्लाह दी हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिए। 3 बेटी है, एक बाप को पैगाम है। बड़ी वाली बेटी से बाप ने कहा पैगाम आया है किसी लड़के का, उससे निकाह करोगी? तो बड़ी बेटी का नहीं करेगी। तो बाप ने पूछा क्यों? कहा इसलिए वो मेरा रिश्तेदार नहीं है और बराबर का आदमी नहीं है, वो मेरी गलती को पकड़ेगा, मेरी गलती को माफ नहीं करेगा, इसलिए मैं निकाह नहीं करूंगा। बाप ने कहा बेटी, दूसरी बेटी से कहा बेटी तुम कबूल कर लो। वो बेटी कहती नहीं, मेरे अंदर तो हुनर है ही नहीं, है उसको तलाक दे, माफ नहीं करेगी, मैं इसका कबूल नहीं करूंगी। तीसरी बेटी जो सबसे छोटी बेटी है, उससे बाप ने कहा ये हारिस नाम का नौजवान है, तुम्हारे घर रिश्ता दिया है, तुम कबूल करोगी? तो छोटी बेटी तैयार हो गई, तो मुझे कबूल है रिश्ता कबूल। तो बाप ने पूछा कि बेटी रिश्ता क्यों कबूल है? इसलिए कबूल है कि मेरे पास सूरत भी है, मेरे पास सीरत भी है और अल्लाह पर भरोसा है, जो होना होगा देखा जाएगा। बेटी ने रिश्ता कबूल कर लिया। 2 बस्ती में जंग हो रही है, लड़की का रुखसती का वक्त आया, लड़की हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, जब तक ये लड़ाई खत्म नहीं होगी मैं ससुराल जा रही हूं। अब जो शौहर था 300 ऊंट लेकर के दूसरी बस्ती वाले को मनाने के लिए गया कि जब खत्म करो वरना मेरी बीवी मैं कहीं में रहेगी, ससुराल नहीं आएगी। उस बच्ची की अक्लमंदी को दाद दीजिए। शादी के बाद इस शर्त पर रुखसत हो रही है, पहले घर का झगड़ा खत्म करो, उसके बाद हम तुम्हारे घर आएंगे। उसकी वजह से 40 साल की लड़ाई एक दिन में खत्म हो गई। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिए। इमराउल कैस सरदार एक आदमी के साथ 3 सवाल करता है, ये जो जनाजा जा रहा है जिंदा का है या मुर्दा का? ये जो खेती खड़ी है खत्म हो गई है बाकी? तीसरा सवाल करता तुम मुझको उठाओगे या मैं तुमको उठाऊंगा? तो लड़की के बाप ने सोचा कि अकल को पैदल लगता है, हाथ पागल। उसने अपनी बेटी से कहा कि देखो एक बेवकूफ मेरे साथ आया, जनाजा को देख करके कहता है कि जिंदा का जनाजा है या मुर्दा का जनाजा? तो बेटी ने कहा वो सही सवाल किया, इसका जवाब क्या होगा? अब वो ये पूछना चाह रहा था कि इस मरने वाले का वारिस जिंदा है कि नहीं? वारिस है तो ये आदमी जिंदा है, वारिस नहीं है तो ये आदमी जिंदा है। अब उसके बाप को समझ में आया कि मेरी बेटी पढ़ी लिखी है, उससे ज्यादा कहा कि वो जो खेत के बारे में जो पूछा कि खेत खत्म हो गया या बाकी है, वो सवाल भी सही था। यानी इसने खेत को बेच करके पैसा बना लिया है, खा लिया है, या भी खेत बेचा नहीं है, ये सवाल करना चाह रहा था। तो हुजूर आपने उसको अकल से पैदल समझा, वो अकल बना दिया। उसने कहा कि मुझे तुम उठाओगे या मैं तुमको उठाऊंगा? ये सवाल भी उसका सही था। वो ये कहना चाह रहा था कि सफर कर रहे हो, तुम किस्सा कहानी सुनाओगे या मैं किस्सा कहानी सुनाऊंगा? जब तुम किस्सा कहानी सुनाओगे तो सफर जल्दी उठेगा,
जब तुम किस्सा कहानी सुनाओगे तो रास्ता जल्दी कटेगा। ये मतलब था जब उस सरदार को पता चला इस घर में लड़की बाप से भी ज्यादा पढ़ी लिखी है, उसने तिरी ने उस लड़की से निकाला। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में आता, ताला आदमी दरवाजे पर दस्तक दिया, दरवाजा खुला, बाप आया। क्यों आए हो? कहा मुझे नबी ने भेजा। क्यों भेजा? तुम अपनी बेटी का निकाह कर दो मेरे हाथ। तुम शक्ल जरा आने में देखो, हम कभी भी अपनी बेटी का निकाह तुमसे नहीं करेंगे। बेटी सुन रही, बेटी पीछे सुन रही, तो आकर के हाथ जोड़ करके अब्बा से कहती, अब्बा हुजूर आप शक्ल को मत देखो, ये जवान जो आया है ये खुद से नहीं आया है, इसको रसूलुल्लाह ने भेजा है। आने वाले मोहम्मद देखो, जिसने भेजा है उनको देखो। तुमको ये रिश्ता मंजूर नहीं है, मुझको ये रिश्ता मंजूर। बाप बेटी के पास आया शादी से पहले, कहता बेटी मैंने तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढा है। तो बेटी ने कहा अच्छा, ससुराल बहुत अच्छी है, सास ससुर भी बहुत अच्छे हैं, शौहर भी तुम्हारा बहुत मालदार है, सोनार है सोनार, तुमको जेवर पहनाएगा, सोना पहनाएगा। बेटी कुछ नहीं है, सरकार बाप ने कहा इतनी अच्छी ससुराल मिल रही है तो कुछ नहीं है, इतना अच्छा शौहर मिल रहा है, मालदार, सोना पहनाएगा तुमको, तुम कुछ नहीं है। तो बेटी का जवाब सुनिए, अल्लाह सबको ऐसी होनहार बेटी अता फरमाए। उसने कहा अब्बा हुजूर मुझको सोना नहीं चाहिए, नबी की सुन्नत चाहिए। लड़का के चेहरे पर दाढ़ी नहीं, जो नबी की परवाह नहीं करता वो मेरी क्या परवाह करेगा, मुझे उसका ऐसा लड़का पसंद। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में लेकर आ रहा हूं, जिसको ध्यान से सुनिएगा। लड़की को मेहंदी लगाई जाए, लड़की को उत्तर लगाया जाए, तो आकर के दादी बोलती है कि मेरी पोती कितनी अच्छी लग रही है। माइक करीब कर लिया है। नानी बोल रही है कि मेरी नवासी कितनी अच्छी लग रही है, लेकिन बेटी कुछ नहीं बोली, मायूस गम में डूबी। जानते हैं क्यों? बेटी तारीफ से खुश नहीं है। क्यों? दो वजह। एक तो ये है कि मैके छूट रहा ससुराल जाए, एक तो इसका गम। दूसरा गम ये है कि नानी तारीफ कर रही, दादी तारीफ कर रही, तारीफ से क्या हो गया? मैं जिसकी बीवी बनने वाली हूँ वो शौहर तारीफ करेगा, तब काबिल तारीफ। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में लेकर जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। शहर में पीर साहब, औरत को पता करना था कि असली पीर है या जाली पीर। तो पीर साहब से कहा पीर साहब असली पीर हो या जाली पीर? तो पीर साहब ने सर उठा करके कहा मैं एक नंबर का पीर हूँ, 2 नंबर पीर नहीं हूँ, बैठता यहाँ हूँ, मदीना देखो। औरत ने कहा अभी 2 मिनट में पता चल। दस्तरखान बिछा दिया, हाथ ला करके रख दिया, तरकारी हाथ में छुपा, चावल में तरकारी छुपा। फकीर सब खाना खाया, बहुत बदतमीज औरत है, सालन को दिया नहीं, रुका सुखा कैसे खाया जाए? तो औरत ने कहा कि आप 2 नंबर के पीर हो, बैठते यहाँ मदीना नजर आता है, हाथ में तरकारी छुपी हुई है, नजर नहीं आ रही है। उसने सूरत चंद रोजा, उसने सीरत मुस्तकिल, इससे खुश होती है आंखें, उससे खुश होता है दिल। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, देनी जरूर है। लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशूर है, बेशूर है। उसने माशरत में सरासर फुतूर है, और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है, बेशक कसूर है। जलसा आपका खत्म हो गया। 3 वादा मैं लूंगा, आपके घर में कभी मुसीबत नहीं आएगी इंशाअल्लाह। गुनाह नहीं करेंगे, हाथ उठाइए, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे, आपके घर में कभी मुसीबत नहीं आएगी। जलसा जिंदगी भर के लिए कामयाब हो जाएगा। 3 काम पर आप खड़े हो जाएंगे। वादा कीजिए अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह,
मखलूक की खिदमत करें इंशाअल्लाह। न किताबों से, नवाजों से, नजर से पैदा। दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पहले कॉलेज के चक्कर में, हमारे साहब के दफ्तर में, फिर केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताकत में थे तो छोटी भी गई, नमानी बात वाइस की, फिर पतलून के चक्कर में तो लगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ करें।